ओम शांति। बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है उससे हम कुछ एक अलग तरीके से यहाँ पे समझने की हमारी कोशिश है। कहीं ना कहीं हम बहुत सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, क्लासेस भी सुन रहे हैं सीनियर भाई बहनों की, पर फिर भी उतनी स्पष्टता नहीं है ज्ञान में। और जैसे रिजल्ट होने चाहिए, जैसे अनुभव होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो अनुभव हो नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ज्ञान को थोड़ा गहराई में समझेंगे। बाबा जो कहता है मुरलियों में, उस बाबा का जो भाव होता है उसकी गहराई को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ का फर्स्ट ये कुछ 5-6 वीडियोस बनेंगे इसके। उसमें ये फर्स्ट आज है मेहमान चेतना, गेस्ट पर्सपेक्टिव। इसकी हम गहराई में जाएंगे। बाबा कहता है ना, हम मेहमान हैं, मेहमान समझो, खुद को मेहमान समझो यहाँ। पर ये मेहमान होता क्या है, इसकी गहराई क्या है, हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं हम कौन। तो इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। तो जो ये ह्यूमन पार्ट है, जिसको यहाँ दर्शाया है एक स्मॉल आई के रूप में, मैं के रूप में, ये ह्यूमन पार्ट पहले आता है। ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ शरीर, जो मैटर से बना है, 5 तत्वों से बना है, वो जिसको मैं कहते हैं। हम दिन भर कहते हैं ना, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो जनरली मैं हम ये शरीर से जोड़ते हैं, जिसको हम स्मॉल आई के रूप में डिनोट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो आई, वो मैं हो गया ह्यूमन। और मैं के साथ आता है मेरा। तो मेरे में क्या आता है? तो मेरा नाम, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरी कार, और आता है मेरी जॉब, मेरा पद, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी पर्सनालिटी, मेरे सारे दूसरे पोजेशंस, जो भी चीजें मैं ओन करती हूँ, जिनको मैं कहती हूँ मैं इनकी मालिक हूँ। मेरा फोन, मेरी टेबल, मेरी कुर्सी, ये सारा मेरे के दुनिया में आता है। एक तो है मैं, और उसके साथ जुड़ा है मेरा। फिर आता है, ये हो गया ह्यूमन पार्ट। पर जो ये बीइंग पार्ट है, इसको हमने एक छोटे से स्टार के रूप में डिनोट किया है, क्योंकि बाबा बोलता है आत्मा स्टार के मुआफिक है। तो हमने यहाँ स्टार के रूप में इसको दर्शाया है। तो ये स्टार है बीइंग। ह्यूमन अकेला कुछ नहीं कर सकता। ह्यूमन इज डेड, मतलब ये एक जैसे डेड बॉडी है, उसमें कोई जान नहीं है, अपनी लाइफ नहीं है। जब तक बीइंग उसमें शरीर में रहकर उसको अपनी जान नहीं देता, तो हम उसको ह्यूमन बीइंग नहीं कहेंगे। बीइंग पार्ट जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, तो ये सोल है, ये लिविंग है। ह्यूमन लिविंग नहीं है। ह्यूमन 5 तत्वों से बना शरीर है, उसका अपनी उसमें अपनी कोई जान नहीं है। जब तक बीइंग वो शरीर में प्रवेश नहीं करता, तब वो जो शरीर है उसमें जान आती है, तब वो हिल सकता है, डुल सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। जब तक वो सोल, आत्मा ह्यूमन बीइंग में नहीं है, तो हम वो सिर्फ एक 5 तत्वों का बस मैटर है, जिसमें कोई जान नहीं। तो बीइंग जो है, ये अदृश्य है, इनविजिबल है, ये दिखने वाली चीज नहीं है। ह्यूमन मतलब 5 तत्वों से बनी सारी चीजें, और उसका जो भी मेरा है वो सारा दिखने वाला है।
पर जो ये बीइंग है, जो आत्मा है, वो अदृश्य है, और ये आत्मा ही लिविंग है। तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग। यहाँ हम दो डायमेंशन देख रहे हैं, एक नॉन फिजिकल डायमेंशन, एक है फिजिकल डायमेंशन, मतलब भौतिक दुनिया फिजिकल डायमेंशन और अभौतिक दुनिया नॉन फिजिकल डायमेंशन। जो आत्मा है, अदृश्य आत्मा, इनविजिबल इनर बीइंग ऑफ लाइट, ये बिलोंग करता है नॉन फिजिकल डायमेंशन को, अभौतिक दुनिया को। पर ये आत्मा, जो अदृश्य आत्मा है, ये इस फिजिकल डायमेंशन मतलब भौतिक दुनिया में आती है। जिसको ही हम कहते हैं, उसके आने को हम कहते हैं बर्थ, जन्म। जन्म लेती है, एक शरीर में प्रवेश करती है, और इस दुनिया के वैरायटी अनुभव हैं, बहुत वैरायटी अनुभव है। इस शरीर को यूज करते हुए इस दुनिया में अनुभव लेती है, और ये अनुभव छोटा मोटा नहीं है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिनों का नहीं होता है। जनरली ये अनुभव महीने, सालों साल चलता है। तो जैसे ये लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और एक समय ऐसा आता है जब अब ये अदृश्य आत्मा का इस दुनिया से जाने का समय है, जिसको ही हम कहते हैं इस दुनिया से प्रस्थान, या इस दुनिया से एग्जिट, और जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मृत्यु या डेथ। तो अदृश्य आत्मा जन्म लेती है, मतलब शरीर में प्रवेश करती है, एक लंबा अनुभव इस दुनिया का करती है। वैरायटी अनुभव है, यहाँ पे बहुत कुछ है। दुनिया में बहुत कुछ अनुभव करने के लिए, माउंटेन्स चढ़ने के लिए है, साइकिल सीखने के लिए है, कार चलाना सीखने के लिए, प्लेन उड़ाना सीखने के लिए है, डांस, म्यूजिक, वैरायटी स्मेल्स हैं, वैरायटी अनुभव है, पैसा कमाने के लिए जॉब है, बहुत सारे लंबे अनुभव। हाइकिंग पे जाना है, माउंटेन चढ़ना, ये सारे अनुभव इस दुनिया में है। बहुत वैरायटी अनुभव। इस दुनिया को अनुभव करते करके आत्मा इस दुनिया से प्रस्थान करती है। निश्चित है उसका प्रस्थान इस दुनिया से। जैसे ही जन्म लिया, मतलब जैसे ही आत्मा ने इस दुनिया में एक शरीर को धारण किया, वैसे ही उसका जर्नी, उसकी यात्रा टुवर्ड्स एग्जिट, प्रस्थान या मृत्यु की तरफ शुरू हो जाती है। तो गारंटीड एग्जिट है। इस दुनिया में वैरायटी अनुभव तो कर सकती है, पर एक भी चीज इस दुनिया की, भौतिक दुनिया जो पांच तत्वों से बनी है, इस दुनिया की एक भी चीज अपने साथ प्रस्थान करते समय लेकर नहीं जा सकती। तो हम जैसे देखते हैं, एक मेहमान होता है, किसी के घर में जाता है, सपोज 10 दिन के लिए किसी के घर गया है, वहां पे उसको वैरायटी चीजें मिली है यूज करने के लिए। उसको एक जिसके घर गया है, उन्होंने उसको एक कमरा दिया है, उस कमरे में एक बेड है, वहां पे कुर्सी रखी है, टेबल रखा है, बेड रखा है, बेड पे बहुत अच्छा गद्दा भी है। तो मेहमान जो है, उसको पता है ये चीजें मुझे यूज करने के लिए मिली है, ये चीजें मेरी नहीं है, मैं इसका ओनर नहीं हूँ। उसको पता है अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे सिर्फ 10 दिन रहना है, 10 दिन ये चीजें यूज करनी है। यूज करते करते मेहमान ये नहीं सोच लेता कि मैं ही बन गया इसका मालिक, मैं मालिक हूं अभी इसका। ऐसे नहीं सोचता है वो। उसको पता है, उसकी डीप कॉन्शियसनेस में है, अवेयरनेस में है, फीलिंग में है कि ये चीजें यूज करने के लिए मिली है, मैं इसका ओनर, मालिक नहीं हूं।
और उसको पता है मेरा गारंटीड एग्जिट भी है, 10 दिन के बाद मुझे जाना भी है इस यहाँ यहाँ से। मैं जस्ट मेहमान हूँ। तो जो वो मेहमान है तो वो जब रहता भी है एज अ मेहमान ही रहता है, वो ज्यादा फंसता नहीं है। जिनके भी घर गया है उनकी अपनी लाइफ चल रही है, पर उनकी लाइफ में ज्यादा वो फंसता नहीं है। उनकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, हो रहा होगा, तो भी मेहमान को कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है गारंटीड मेरा एग्जिट है, 10 दिन के बाद मुझे जाना है यहाँ से। और जैसे ही उसके जाने का समय नजदीक आता है, सपोज 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन पहले से ही श- उसके अंदर एक फीलिंग आने शुरू हो जाती है, उसको समझ आना शुरू, अब 2 दिन के बाद मुझे जाना है, मुझे जाना है। ये मेरा घर नहीं, मुझे अपने घर जाना है। ये मेरा घर थोड़े ही है, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो 2 दिन तुरंत उसको जैसे फीलिंग आना शुरू होती है। और जिस दिन जाने का समय है, कोई बैगेज नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है, तुरंत वो जैसे अपना बैगेज उठाया और चल दिया। और जाते समय कोई बेड या कुर्सी या टेबल साथ नहीं ले जाता है, क्योंकि उसने वो अपनी आ, उसको पता है मैं मेहमान हूं, मैं मालिक नहीं हूं किसी भी चीज का, मुझे चीजें यूज करने मिली थी। वैसे ही आत्मा भी इस दुनिया में मेहमान है। आत्मा को पता है कि मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। यहाँ के जो भी अनुभव हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। यहाँ की चीजें भी बहुत अच्छी है, पर जाते समय मैं एक भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकता इस दुनिया की। तो ये होती है आत्मा के लिए मेहमान चेतना। इस दुनिया की एक भी चीज आत्मा के साथ, आत्मा के घर वापस नहीं जाएगी। सारे अनुभव, अम, सारा जो भी उसने आत्मा ने अपनी उस यात्रा में जो जर्नी की है, बर्थ टू डेथ, जो यात्रा की है जन्म से लेके मृत्यु तक, जितनी भी चीजें उसने अक्वायर की होगी बाहर से, कार है, घर है, बच्चे है, पैसा है, पोजीशन है, स्टेटस है, जो भी चीज अक्वायर की होगी, ये एक भी चीज आत्मा के साथ वापस घर नहीं जा सकती। ये इस भौतिक दुनिया की चीजें हैं, वो यहीं रहेंगी। आत्मा एक मेहमान है बस, और कुछ भी नहीं। ये जो दुनिया है जहाँ आत्मा आती है अनुभव लेने, इस दुनिया के कुछ लॉज हैं या फीचर्स है या नेचर है, स्वभाव है इस दुनिया का एक। तो ये दुनिया हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉक्स में। अच्छा, आत्मा जो आती है इस दुनिया में, उसको कुछ टूल्स मिलते हैं इस दुनिया के अनुभव करने के लिए। तो सबसे पहला टूल मिलता है, एक शरीर मिलता है जिसके द्वारा सारे अनुभव ले सकती है। और आत्मा के पास है मन। मन को यूज करके आत्मा सारे अनुभव लेती है। तो ये दुनिया के कुछ नेचर है, कुछ स्वभाव है। अब ये दुनिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सिंबलाइज कर रहे हैं ये बॉक्स में। तो ये बॉक्स है, ये दुनिया है। इस बॉक्स में सब चीजें हैं, लोग हैं, ऑफिस है, घर है, पोजेशंस मतलब कार, घर, कुर्सी, टेबल, फोटो फ्रेम, पौधे हैं, बेड है, फर्नीचर है पूरा, ऐसे बहुत सारे अलग, पैसा है, सारे पोजेशंस इस दुनिया में। ऑफिस है, फिर खाना है यहाँ पे, पोजीशन है, स्टेटस है एक सोसाइटी में, और भी और बहुत सारे दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये ऐसी दुनिया, हम इसको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बॉक्स के द्वारा। ये बॉक्स को ऐसे समझे जैसे ये दुनिया है, पूरी दुनिया इसमें बॉक्स में आ गई। पर इस दुनिया के कुछ नेचर है, कुछ स्वभाव है। तो ये दुनिया कैसी है? अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। यहाँ कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी होता है।
कोई भी इसको पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकता। अभी ठंडी है, फिर थोड़ी देर में धूप निकल आती, गर्मी हो जाती, थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है, थोड़ी देर में स्नो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज शांति है तो कल दुनिया में वॉर शुरू होता है। आज एकदम आज सूखा है तो बाढ़ आ जाती है कभी कभी। मतलब नेचर है इस दुनिया का अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ भी हम पहले से ही अनुमान लगा के बैठ नहीं सकते इस दुनिया के बारे में। सारा कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। फिर ये दुनिया कैसी है? एवर चेंजिंग, बदलती है। अभी भी जब हम शरीर में है तो शरीर के सेल्स बदल रहे हैं। आसपास की हमारी जो दुनिया है वो बदल रही है, बदलती रहती है। चेंज इज द कांस्टेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। एवर चेंजिंग है ये दुनिया, बदलने वाली। और इस दुनिया का है अंत, एंड। एंड निश्चित है। दुनिया में जो भी चीजें हैं उनका अंत निश्चित है, तो दुनिया का भी अंत निश्चित है। ऐसी इस दुनिया का नेचर है, अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, एवर चेंजिंग, बदलती है। और एंड है इस दुनिया का मतलब अंत है। तो ऐसी बदलती दुनिया में हम यहाँ देखते हैं बंधन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ एक आदमी दिखाया है, और ये दिखाया है कि उसको एक पोल से बांधा हुआ है। तो नेचुरली है, उसको तो बंधन अनुभव होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको फ्रीडम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से यहाँ वहां नहीं जा सकता है। उसकी दुनिया सीमित है। जहां तक वो लंबी रस्सी जाएगी उतनी उतने ही तक सीमित है दुनिया उसके लिए। उसके पूरे फ्रीडम, उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सारा ही कुछ जैसे बंधन हो गया है उसको अभी। दुनिया ही उसकी सीमित हो गई है वो पोल से बंध के। तो नेचुरली है उसको दुख अनुभव होगा। बंधन की है तो दुख अनुभव होगा ही होगा। फिर हम एक एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं कि चलो पोल से बांधा हुआ नहीं है, पर जैसे उस उसके घर के बाहर, खिड़की के बाहर, घर में रहता है तो खिड़की के बाहर से एक बादल जा रहा है। तो क्या पॉसिबल है कि ये बादल से बंधन बना सकते हैं? अभी तो कुछ बंधन ऐसा स्थूल रूप में तो कुछ बंधन नहीं है, कोई रस्सी से बांधा हुआ नहीं है। पर पॉसिबल है कि ये जो पासिंग बादल है, खिड़की से बाहर इतना ब्यूटीफुल बादल जा रहा है, वो पासिंग बादल है, क्या उससे बंधन बनाया जा सकता है? पॉसिबल है। यस, वेरी मच पॉसिबल है। अगर मैं सोचूं कि ये बादल कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, कितना इसका वैरायटी, कितना अच्छा, एकदम फ्लफी फ्लफी है, जैसे रुई की तरह फ्लफी है, और ये बादल यहीं रहना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। ये कितना सुंदर दिखता है। इस मेरी इस खिड़की के बाहर ये बादल कितना सुंदर दिख रहा है। ये यहीं रहना चाहिए और ये कहीं नहीं जाना चाहिए। और थोड़ी बार देर के बाद क्या होता है, इससे इसको निहारते निहारते कहीं ना कहीं मेरा मेरा मेरापन आ जाता है। कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ ये मेरा ही बादल है। फिर मैं सोचती हूँ ये यहीं रहे, 24 घंटा यहीं रहे। पर जैसे हमने देखा दुनिया का तो नेचर है, अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल, एवर चेंजिंग, बदलती दुनिया है। तो बादल भी आया है तो जाने के लिए आया है। वो थोड़ी रुक जाने वाला है क्योंकि आपने बंधन बना लिया, आपने उसको मेरा मेरा कह लिया, तो क्या वो रुक जाएगा? वो तो बादल है, बादल तो आया है, वो चला जाएगा। पर होगा क्या? वो तो आया है, वो तो चला जाएगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पर मैंने क्या किया, मैंने उससे अपनी मेरा जोड़ के मैं आ गई हूं बंधन में। अब वो जब चला जाएगा तो मुझको होगा दुख, क्योंकि मैंने उस बादल से बंधन बनाया। तो क्योंकि मैंने उस बादल से बंधन बनाया है, तो मैं बन जाती हूँ गुलाम और वो बन जाता है मास्टर। मैं उसके कब्जे में हूँ। उसका रहना मुझे सुख देता है, खुशी देता है। उसका चले जाना मुझे दुख देता है, मायूसी होती है। हाय कितना सुंदर बादल था, चला गया। क्यों चला गया? तो ये दुनिया जो बदलती है, अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसी दुनिया में मैं बंधन 3 प्रकार से बनाती हूँ। और जो बंधन है, बंधन बनाया कि मुझ में आती है एक असुरक्षा की फीलिंग। कैसे आती है? वो बादल रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसे ही रहेगा? ये जो इतना अच्छा इसका रैबिट जैसा शेप दिख रहा है, ये रैबिट जैसा शेप रहेगा या नहीं रहेगा? कब तक रहेगा? हाँ, ये चला ना जाए। तो ये होती है एक बंधन बनाने से सबसे पहले आती है असुरक्षा की फीलिंग, इनसिक्योरिटी। फिर बंधन बनते हैं इस दुनिया में क्योंकि मैंने रखी है इच्छाएं और अपेक्षाएं। अपेक्षा रखी बादल से कि वो जाए ही नहीं, इच्छा रखी कि वो यहाँ से हिले ही नहीं, इधर ही रुके। फिर दूसरा मैंने उस बादल के साथ किया मेरा मेरा, मेरा बादल। और कहीं ना कहीं मेरा 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 करते सूक्ष्म में वो बदल जाता है मैं में, जिसको हम कहते हैं फॉल्स आई। ईगो बन जाता है, वो कहीं ना कहीं मैं बन जाता है, मैं पन आ जाता है। ये जो छोटा आय है, जिसको फॉल्स आय कहते हैं, मैं कहते हैं, ईगो कहते हैं, बाबा उसको देह अभिमान कहता है, या उसको कहेंगे हद का मैं। ये फॉल्स आय के बारे में थोड़ा हम विस्तार में जानेंगे। तो जैसे कहा कि ये मेरा 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 करते करते वो इतना डीप चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, कि कहीं ना कहीं वो मेरा मैं में कन्वर्ट हो जाता है, देह अभिमान में, ईगो में, हद के मैं में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये अ, इसको कहेंगे, ये टॉम है, टॉम। टॉम टॉम का कुत्ता है हीलर। तो उसको बहुत प्यारा है टॉम और हीलर, दोनों एक दूसरे, उस दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अटैचमेंट है, मोह है, जैसे दोनों में। कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं, सब कुछ जैसे साथ साथ करना है। ये टॉम और उसका कुत्ता हीलर। तो कभी ऐसे भी हो जाता है कि जैसे यहाँ देख रहे हैं लास्ट फोटो में, किसी ने हीलर को कुछ कह दिया, तो टॉम को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेरा कुत्ता कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग उसे पहचान बना लेते हैं कि कुत्ते को कह रहे हैं अगर कुछ, तो टॉम को लगता है मुझे ही कह रहे हैं, और फिर वो सामने वाले से आर्ग्यूमेंट या झगड़ा करने लगता है। इतना वो स्ट्रॉन्ग अपनी पहचान बना ली है, हद का मैं बना लिया है। वैसे ही अगर किसी ने सपोज किसी को पेड़ दिया है, 15 दिन हम छुट्टी पे जा रहे हैं, आप ये पेड़ लो, इसकी संभाल आपको करनी है, इसको पानी देना रोज, और चले जाते हैं। अब होता क्या है, वो पेड़ को पानी देते देते कुछ दिन बीतते हैं, 7 दिन बीत गए, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म में मेरा जुड़ जाता है,
7 दिन बीत गए, 8 दिन, 10 दिन बीत गए, 10वें दिन किसी ने अगर आके बोला कि ये इस पेड़ को आप पानी नहीं देते हो क्या, देखो कितना सूखा जा रहा है, तो मुझे फील हो जाता है, मुझे बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म मैं जैसे पेड़ को नहीं बोले, मुझे ही बोला जा रहा है। तो इतना पर्सनल लेवल पे हम लेने लग जाते हैं चीजों को। ये सूक्ष्म मैं जो हम बंधन जिसका बनाते हैं, हद के मैं का बंधन, ईगो, देह अभिमान में आते हैं। वैसे ही यहाँ देखेंगे एक और एग्जाम्पल, जैसे कोई लड़का है, जैसे ये लड़का दिखा है, ये फुटबॉल जर्सी पहना हुआ है, ही इज अ फैन ऑफ लियोनेल मेसी। मेसी बहुत पॉपुलर फुटबॉलर है। अब वो इतना इतना बड़ा फैंस के बारे में हम देखते हैं, सारे घर में उन्होंने या रूम में अपने पोस्टर लगा रखे होते हैं जिनके फैन होते हैं। जैसे ये शॉन है, शॉन इज अ फैन ऑफ मेसी, तो शॉन ने अपने घर में पोस्टर लगाए होंगे मेसी के, रूम में एटलीस्ट। फिर दिन भर मेसी के बारे में पढ़ना, उसके इंटरव्यू सुनना, वो कैसे फुटबॉल खेलता है, उसी स्टाइल को कॉपी करके फुटबॉल खेलना। जैसे एक भगवान लाइक स्टेटस होता है उस जिसको फॉलो करते हैं उसका। यहाँ तक कि वो जैसे बोलेगा, जैसे चलेगा, उसके जैसे हाव भाव होंगे, सारा चीज को कॉपी करना। और कहीं ना कहीं वो कॉपी करते करते इतना वो डीप रूटेड हो जाता है, इतना सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है मैं ही मेसी हूँ। हर चीज कॉपी किया, हर चीज कॉपी किया, हर चीज दिन भर उसी का चिंतन रहता है। तो कहीं ना कहीं वो इतना अंदर चला जाता है सबकॉन्शियस में कि ऐसे लगने लगता है मैं ही मेसी हूँ। तो यहाँ पे है, ये जो पोस्टर दिखा है उसने, शॉन ने, शॉन बे- वो- शॉन पोस्टर दिखा है, शॉन wants to be messy, शॉन wants to be messy, मतलब इतना डीप रूटेड चला गया है वो कि, और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसे आता है कि उसको ऐसे ही, शॉन को ऐसे ही लगने लग जाता है कि वो मेसी है। इतनी एक रूपता आ जाती है, हद का मैं पैदा हो गया है। तो ये हद का मैं तो तरह तरह से आता है, गाड़ी के आधार पे, घर के आधार पे, बच्चों के आधार पे आता है। अगर बच्चे ने शैतानी की है और अगर कोई उसको डांटता है और माँ भी वहीं खड़ी है, तो माँ को बुरा लगता है, और माँ झगड़ा करने लगती है कि मेरे बेटे को क्यों डांटा। गलती होती है तो भी उसको नजरअंदाज करती है, जैसे बच्चे को डांट रहे हैं तो ऐसे लगता है मुझे ही डांटा जा रहा है। इतनी वो मैं की फीलिंग, हद के मैं की फीलिंग होती है उसमें। धर्म के आधार पर होती है। धर्म ऐसा है कि धर्म मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रही हूँ, धर्म की कोई भी बातें मैं फॉलो नहीं करती हूँ, पर अगर धर्म को किसने प्रेज किया, उसको अप्रिशिएट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और धर्म को अगर कुछ बुरा भला बोला, जबकि मैं धर्म की कोई भी बातें फॉलो नहीं करती, तो भी धर्म को किसने बुरा, जिस धर्म को बिलोंग करते हैं उस धर्म को किसने कुछ बोला, तो मुझको बुरा लगता है। तो ये जैसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे मैं हमने बना रखे हैं अपने जीवन में। ये तो हमने स्थूल रूप में, मोटे रूप में देखा, ऐसे सूक्ष्म रूप में हमने बहुत सारे हद के मैं बना रखे हैं। तो ये हद के मैं जो है, इसी को बाबा कहता है देह अभिमान। और ये ईगो, ये इसको ईगो भी कहते हैं, ईगो माइंड, ईगो माइंड कहते हैं, देह अभिमान कहते हैं। और ये हद के मैं जो है, ये इतनी वैरायटी है इसकी, इतने सूक्ष्म रूप में है, इसको बाबा बोलता है सूक्ष्म मैं। इतने रूप, वैरायटी रूप में, रॉयल मैं, कि इनका पता भी नहीं चलता है कि मैंने
किसी मैं को जन्म भी दिया है या किसी ये कोई मैं अंदर पड़ा है, इतना सूक्ष्म रूप में आता है। जैसे हम अभी बी के हैं तो सूक्ष्म में आता है, मेरा योग बड़ा अच्छा है, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मेरी सेवा बड़ी अच्छी है, मुझे ज्ञान की समझ बहुत अच्छी है। ये सूक्ष्म मैं है और ये कब जन्म लेता है और कब ये अंदर ही अंदर बड़ा होने लगता है, पता ही नहीं चलता अगर अटेंशन ना दे। इस दुनिया में रहते, सारे काम करते, जॉब पर जाते, बिजनेस संभालते, सभी से संबंध संपर्क में आते, रिश्ते निभाते, क्या बॉन्डेज फ्री, बंधन मुक्त रहा जा सकता है? सब कुछ करते, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते, सेंटर पे सेवा करते, संबंध संपर्क में आते, बीके भाई बहनों के संबंध संपर्क में आते, क्या बंधन मुक्त रहा जा सकता है? क्या कहेंगे? कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना, कोई कहेगा पॉसिबल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, वैरायटी आंसर्स हैं, पर हम इसका और विस्तार में देखेंगे आगे। हम एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें एक म्यूजियम, हम गए हैं म्यूजियम विजिट करने, म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ टिकट लेते हैं, टिकट पे टाइम लिखा हुआ है, 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, एंट्री एंट्री एग्जिट सब कुछ लिखा हुआ है, एंट्री टाइम एग्जिट टाइम। फिर हम म्यूजियम में अंदर जाते हैं, वैरायटी चीजें हैं वहाँ पे, हिस्टोरिकल म्यूजियम है, इतिहास वाला, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टैचूज हैं, कपड़े हैं राजाओं के, रानियों के, थ्रोन है, सिंहासन, स्वॉर्ड है, तलवार हैं सारी, आर्मर्स हैं, शील्ड है, आईने हैं, वैरायटी आईने हैं वहां पे, वैरायटी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर ऐसे, इतनी अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, किताबें हैं पुरानी, हैंड फैन है, पंखा, हैंड फैन जिसको हाथ से ये करते थे, बहुत वैरायटी चीजें हैं, कुछ ज्वेलरी भी हो सकती है वहां। तो सब देख रहे हैं, हम सब मजे ले रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं, कहीं कहीं हमको हाथ लगाने भी दिया जाता है, तो हम छू के देखते हैं, उसको टच करके देखते हैं, फैब्रिक कैसा है, कपड़े का फैब्रिक, अरे 200 साल हो गया तो भी फैब्रिक में जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना सुंदर मुलायम सा फैब्रिक है ये कपड़े का, कितना सुंदर है, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है। म्यूजियम देख रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, थक जाते हैं तो वहाँ बैठ भी जाते हैं, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी है या सोफा जो भी है, उस पर हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बैठते बैठते भी देख रहे हैं, पेंटिंग्स देख रहे हैं वहाँ लगी हुई, सबके फोटोज पेंटिंग के रूप में राजा महाराजाओं के चित्र है वहाँ पे, सब देख रहे हैं, बहुत मजा भी आ रहा है, भूख लगी है तो कैंटीन में जाके खाना भी खा रहे हैं, मतलब इट इज लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आ रहा है। पर क्या मैं यहाँ फिर बंधन बनाती हूँ किसी भी चीज से? अभी मुझे ये पेंटिंग पसंद आई, अब मैं इसको ले जाऊं, ऐसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मुझको पता है, म्यूजियम गई हूँ सिर्फ देखने के लिए, वहां की एक भी चीज मैं अपने घर ले जा नहीं सकती, वहां की एक भी चीज को कितनी भी मुझे एकदम सुंदर और अट्रैक्टिव लगी है, आकर्षित हुई हूं मैं किसी भी चीज से,
मैं उसको मेरा क्लेम नहीं कर सकती, ये मेरी चीज है। या किसी भी चीज की मैंने बहुत सारी खूब सारी फोटोग्राफ्स भी ली है, पर उसको मैं मेरा नहीं बोल सकती हूँ। एक भी चीज उस म्यूजियम से मेरे साथ जा नहीं सकती। और अभी पूरा म्यूजियम ही अगर मुझे पसंद आ गया सपोज, तो क्या मैं बोल सकती हूँ नहीं अब ये म्यूजियम पूरा मेरा है, या अभी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी? नहीं, टिकट पे एग्जिट टाइम लिखा हुआ है। एग्जिट निश्चित है, यहाँ से हमारा प्रस्थान निश्चित है। एंट्री फिक्स्ड है तो एग्जिट भी फिक्स्ड है। प्रस्थान भी निश्चित है। किसी भी चीज को कितनी भी ब्यूटीफुल हो नहीं ले जा सकती। और कहीं ना कहीं मुझे ये डीप रूटेड समझ है मेरे अंदर कि यहाँ की एक भी चीज मेरी नहीं है। ये सिर्फ मुझे देखने के लिए मिली है, एंजॉय करने के लिए मिली है, इट इज फॉर फन। पर यहाँ की एक भी चीज मैं घर नहीं ले जा सकती हूँ। तो यहाँ पे हम कोई भी बंधन बनाते हैं एक भी चीज से? नहीं बनाते, क्योंकि पता है, समझ है, एक भी चीज मेरी नहीं है। ये म्यूजियम भी मेरा नहीं है, मैं यहाँ रह नहीं सकती हूँ, मेरे को निश्चित प्रस्थान है ही यहाँ से। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे हैरी हैरी गया है अपनी मम्मी के साथ शेली के घर में। शेली उसकी फ्रेंड है, और मम्मी के साथ शेली के घर गया है। कुछ 3-4 घंटे वहाँ उसको जाना है, खेलना है और वापस घर आना है। उसके घर में सब कुछ है, उसके पास बहुत सारे टॉयज हैं, और कुछ वीडियो गेम्स भी हैं, प्ले स्टेशन भी है, सारी सुविधाएं, मतलब स्विमिंग पूल भी है उसके घर में, बहुत अच्छा उसका घर है। फिर भी जैसे कुछ टाइम वो स्पेंड करने जाता है शेली के घर। शेली की मम्मी और हैरी की मम्मी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हैरी गया है शेली के पास विजिट करने। शेली के पास भी बहुत सारे टॉयज हैं, और हमेशा अक्सर जाता रहता है हैरी। कभी हैरी जाता है, कभी शेली हैरी के पास, शेली हैरी के घर आती है। तो इस टाइम जब हैरी गया है, तो जब शेली अपने टॉयज लेके आती है, खेलने लगते हैं वो, तो टॉम हैरी को नोटिस होता है। हैरी को दिखता है शेली के पास एक नया खिलौना आया है, और वो खिलौना बहुत अट्रैक्टिव है। तुरंत वो उसे जैसे उठा लेता है और उससे खेलने लगता है। शैली उसको बुलाती है, चलो ये खेलेंगे वो खेलेंगे। वो थोड़ी देर के लिए खेलता है, पर वो इतना खिलौना अट्रैक्टिव है, बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ जाता है, उसको बार बार वो उठा लेता है। थोड़ी देर में क्या होता है कि खेलते 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 कहीं ना कहीं उसको वो बहुत अच्छा लगने लगता है खिलौना। अब उसी से ही खेले जा रहा है, उसी से शैली उसको बुला रही है, चलो आओ दूसरे टॉयज के साथ खेलेंगे। पर कहीं ना कहीं वो खेलता भी है, पर उसको हाथ में रख के ही खेलता है, उस खिलौने को छोड़ नहीं देता, उसको हाथ में ही रखे रहता है और दूसरे टॉयज के साथ खेलता है। धीरे धीरे दूसरे टॉयज के साथ खेलना बंद कर देता है, बस अभी उसको उसी उसी खिलौने के साथ खेलना है। उसको दूसरा कोई खिलौना पसंद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें इच्छा उत्पन्न होती है कि ये खिलौना मुझे चाहिए। अब वो खिलौना उसको चाहिए, धीरे से उसमें एक इच्छा उत्पन्न हुई है, पर उसको पता है कि मम्मी उसकी अलाउ नहीं करेगी ये खिलौना घर ले जाने। उसको पता है कि ये शैली का खिलौना है, तो मैं शैली का एक भी खिलौना अपने घर नहीं ले जा सकता। पर उसमें एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं घर ले जाऊं ये खिलौना। मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे ये चाहिए। अब थोड़े और 2 घंटे बीत गए हैं। अभी शैली उसको बुला रही है, आओ चलो दूसरा खेल खेलते हैं। पर वो नहीं खेलना चाहता है, किसी और खिलौने से दूसरा खेल भी नहीं खेलना चाहता है, बस उसी को पकड़े हुए है।
अब कहीं ना कहीं ये इच्छा है, इट हैज बिकम डेस्परेशन। डेस्परेशन का अर्थ है जैसे बेचैनी होने लगी है उसको अभी, कि ये खिलौना मैं घर ले जाऊं, मुझे घर ले जाना ही है, पर ले जाऊं कैसे। उसको पता है नहीं ले जा सकता, पर ले जाना भी है उसने। तो एक अंदर से बेचैनी होने लगी है उसको, जैसे अभी ये खिलौना छूट जाएगा। कहीं ना कहीं अभी उसने बंधन बना लिया है, मेरा खिलौना कर लिया है उसको। तो अब उसको लग रहा है ये खिलौना छूट जाएगा, अब कैसे, मुझे तो घर ले जाना है। धीरे धीरे खेल रहा है, अभी अभी तो मजा भी नहीं आ रहा उसको खेलने में, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान और पूरा अटेंशन और संकल्प चल रहे हैं वो खिलौने को लेके, उसको मजा भी नहीं आ रहा है। अब उसको एंजाइटी फील हो रही है, अंदर से एंजाइटी फील हो रही है कि क्या ये अभी दो दो घंटे और रुकना है, अब तो मुझे फिर घर जाना है और ये खिलौना तो छूट जाएगा। तो उसको एंजाइटी फील होने लगी है, अब उसको मजा नहीं आ रहा है खेल में। उसका ध्यान पूरा वो खिलौने की तरफ, और कुछ भी करके कैसे उसको मैं घर ले जाऊं। 2 घंटे और बीत जाते हैं। अब 2 घंटे जैसे, अब घर जाने का जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, उसका तो अंदर से और जैसे एंजाइटी, फियर, डर डर वगैरह सारी इमोशंस अभी जागृत। और उसी के चलते अब वो रोने भी लगता है धीरे धीरे। तो दोनों, शेली की मम्मी और हैरी की मम्मी दोनों आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, मुझे अब नहीं खेलना, मुझे घर जाना है। तो और वो टॉय को वो इस खिलौने को पकड़े हुए हैं, छोड़ छोड़ भी नहीं रहा है। तो मम्मी बोलती पर हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। तो बोलता है नहीं, ये ना, ये वाला खिलौना मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ये चाहिए। तो मम्मी बोलती है हैरी, तुमको पता है कि ये शेली के टॉयज है, और हम कोई भी टॉय अपने घर नहीं ले जाते, शेली के टॉयज है ये। और बोलता है नहीं, फिर भी और जोर से रोने लगता है, बोलता है नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे यही चाहिए। तो उसकी मम्मी उसको समझाने की खूब कोशिश करती है, देखो मैं तुमको दूसरा टॉय लाके दूंगी, इससे इससे अच्छा वाला टॉय लाके दूंगी। और जोर से रोने लगता है, नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। फिर बोलती है ठीक है, मैं तुमको ऐसा ऐसा सेम ऐसा टॉय लाके दूंगी। फिर भी वो मानता नहीं, उसको वही टॉय चाहिए, पूरा बंधन उसके जैसे मोह में पड़ा है, तो बंधन बनाया हुआ है, अब उसको वही टॉय चाहिए। फिर मम्मी, हैरी की मम्मी शेली की मम्मी की तरफ देखती है, शेली की मम्मी शेली के पास देखती है, वो भी रोने पे है कि ये मेरा टॉय है, और ये तो बोल रहा है मुझे चाहिए। और शेली को भी वो टॉय पसंद है, बहुत खिलौना पसंद है, तो वो भी उसको देना नहीं चाहती, तो उसका भी चेहरा जैसे रोने में आया हुआ है, कि उसको लग रहा है उसको उसका टॉय हैरी को दे देंगे। तो फिर हैरी की मम्मी उसको खूब समझाने की कोशिश करती है, पर मानता ही नहीं है वो। तो फाइनली क्या करती है हैरी की मम्मी, उसको एक थप्पड़ लगाती है, और बोलती है अब आगे से मैं तुमको लाऊंगी नहीं यहाँ पे। और फिर वो छीन लेती है उसे, कैसे भी करके उसे वो खिलौना छुड़ा लेती है, और उसको रोता रोता हैरी घर जाता है। पूरे रास्ते रोता है, घर घर जाके भी रोते ही रहता है। तो ये सिर्फ कहानी जो थी, ये सिर्फ हैरी की तो नहीं है ना। तो हाँ, ऐसे लग रहा है हमारी कहानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस दुनिया में आई थी। यहाँ पे हम दुनिया देख रहे हैं, बॉक्स में दुनिया है, जो वीडियो गेम की तरह है, डॉल शो की तरह है। और ये मैं स्टार अपने घर में थी, मेरे घर में, हमारे घर में जो, जहाँ कुछ कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे फैमिली रिलेशंस है हमारे, जो संबंधी है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार है हमें, कोई कमी नहीं है, एकदम हैप्पी परफेक्ट फैमिली है ऊपर परम धाम में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो फिर होता क्या है, मैं आत्मा इस दुनिया में आती हूँ, जैसे हैरी गया है शली के घर, इज जस्ट गॉन देयर फॉर फन, कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के लिए गया है। वैसे ही मेरे लिए दुनिया इज जस्ट एन एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट।
इस दुनिया से मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखूं, ये एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट है मेरे लिए। जैसे हैरी के लिए शेली के घर जाना, वहां 3-4 घंटे खेलना एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट था। हैरी के घर कोई कमी नहीं थी किसी भी बात की। वैसे ही मुझ आत्मा के लिए मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे इस दुनिया में मैं आती हूँ फॉर एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, एक्स्ट्रा मनोरंजन के लिए आई हूँ मैं इस दुनिया में। तो मैं हूँ ये अदृश्य मुसाफिर या अदृश्य मेहमान जो इस दुनिया में आई हूँ। तो इस दुनिया में आना है और इस दुनिया में एग्जिट एंट्री मेरी फिक्स है, प्रवेश फिक्स है और एग्जिट भी फिक्स है, इस दुनिया से प्रस्थान भी फिक्स है। पर ये दुनिया में एक यहाँ पे लाइन दिखाई है, विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ इग्नोरेंस और डिसेप्शन, अज्ञानता की रेखा। जब मैं इस लाइन ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञानता की रेखा, अज्ञान को क्रॉस नहीं करती हूँ, तो मैं इस दुनिया में रहते, इस दुनिया में सारा कुछ करते एक फ्रीडम, फ्रीडम की अनुभूति करती हूँ मैं। स्वतंत्रता की अनुभूति करती हूँ, एक लाइटनेस की फीलिंग है अगर मैं अज्ञानता की रेखा को क्रॉस नहीं करती। और ये अज्ञानता की रेखा ही है, मतलब ये अज्ञानता की रेखा है कि मुझे याद है कि मैं यहाँ पे एक यात्री हूँ, अदृश्य यात्री। अज्ञानता की रेखा को क्रॉस करना मतलब मैं भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ पे अदृश्य यात्री हूँ या अदृश्य मेहमान हूँ, ये मैं भूल जाती हूँ। उसको कहते हैं अज्ञानता की रेखा को क्रॉस करना। और जब मैं अब भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ इस दुनिया में यात्री हूँ, मेहमान हूँ, अज्ञानता की रेखा को क्रॉस करती हूँ, तो मेरे लिए ये दुनिया बन जाती है बंधन। और इस बंधन से शुरू होती है दुख की मशीनरी। बंधन बनाने से शुरू होती है दुख की मशीनरी। तो जैसे ही मैं भूली कि यहाँ पे आई हूँ, इस दुनिया में आई हूँ जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर सम फन, ये दुनिया मेरे लिए मेरी नहीं है। यहाँ मुझे रहना नहीं है। इस दुनिया का कोई भी चीज मेरे साथ अब वापस घर नहीं जा सकती, जा नहीं सकती, और मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे घर में सब कुछ है मेरे लिए। मुझे जरूरत भी नहीं है। जब मैं यहाँ इस दुनिया में कोई कुछ भी चीज को मेरा 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 करके बंधन नहीं बनाती हूँ, तब मुझे ये इस दुनिया में रहते, इस दुनिया में सब कुछ करते एक फ्रीडम की अनुभूति होती है। पर जैसे ही मैंने बंधन बनाया, अज्ञानता की रेखा को क्रॉस किया, भूल गई कि ये दुनिया इज, आई एम जस्ट विजिटिंग दिस प्लैनेट। इस दुनिया में भी मेहमान हूँ, शरीर में भी मेहमान हूँ, शरीर भी नहीं जाएगा साथ में। तो जब मैं ये भूल जाती हूँ तो मैं आ जाती हूँ बंधन में, और बंधन में आने से सारी दुख की मशीनरी शुरू हो जाती है, जस्ट बिकॉज मैंने अज्ञानता की रेखा को क्रॉस किया। जैसे हमने पहले भी देखा, इस दुनिया का नेचर है अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, एवर चेंजिंग, हमेशा बदलना, और एंड अंत। जबकि हमने ये भी देखा कि हम इस दुनिया से कुछ भी अपने घर नहीं ले जा सकते। मैं अदृश्य आत्मा एक भी एटम
एक एटम इतना जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मते सूक्ष्म एटम माना जाता है, उसको भी अपने साथ यहाँ से इस दुनिया से अपने घर नहीं ले जा सकती। तो ऐसी दुनिया में मैं बंधन बनाती हूँ, बंधन क्रिएट करती हूँ, बॉन्डेजेस क्रिएट करती हूँ, और इससे हो जाती है दुख की मशीनरी शुरू। कोई मुझे दुख दे नहीं रहा है, मैं दुख क्रिएट कर रही हूँ अपने लिए, फ्री फंड का दुख, फ्री में। कोई मुझे दे नहीं रहा है, बाहर से कोई दुख नहीं दे रहा है, किसी का इंटेंशन भी नहीं है दुख देने का। फ्री फंड में अपने लिए फ्री में दुख क्रिएट कर रही हूँ। जस्ट उसका एक सिंपल कारण, उसका एक सिंपल रीजन है कि मैंने इस बदलती अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में, एवर चेंजिंग दुनिया में बंधन बनाए हैं। तो ये दुख की मशीनरी कैसे होती है? तो जैसे ही बंधन बनाते हैं किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, या बंधन बनाया, मैं मेरा किया, अपेक्षा रखी, इच्छाएं रखी, तो बंधन बनता है। बंधन से सबसे पहले जो भावना आती है वो है असुरक्षा की। कहीं ये मुझसे छीन ना जाए, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये खो ना जाए, असुरक्षा की भावना आती है। अब वो जब असुरक्षा की भावना मन में आती है तो मन में एक और इच्छा पैदा होती है कि मुझे सुरक्षित फील करना है। आई वॉन्ट टू फील सिक्योर। और उसी के साथ, वो इच्छा के साथ आती है एक डेस्परेशन भी, कैसे भी करके एक बेचैनी पैदा होती है, कैसे भी करके मुझे ये सुरक्षित फील करना है, सिक्योर फील करना है, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। वो असुरक्षा की भावना जो मन में आ रही है वो पसंद नहीं आ रही है, वो कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो उसको रिप्लेस करना है एक भावना से जो मुझे सुरक्षित फील कराए। तो एक तीव्र इच्छा उठती है कि मुझे सुरक्षित फील करना है, और वो तीव्र इच्छा साथ में एक बेचैनी लाती है। जैसे ही इच्छा हुई, उसी के साथ एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है, अनिश्चितता, कि ये जो इच्छा है मेरी सुरक्षित फील करने की, ये पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम स्थूल में एग्जाम्पल लेते हैं, हद हद का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इच्छा है मेरी कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। क्यों तो मैंने घर लिया है, कार ली है, उसका ईएमआई पे करना है, और वो मैंने घर थोड़ा एक्सपेंसिव वाला लिया है, कार थोड़ी एक्सपेंसिव वाली ली है, ये सोच के कि ये साल, अगले साल मुझे प्रमोशन मिलेगा, और वो भी कहीं ना कहीं माइंड में फिक्स होता है इतना परसेंटेज मिलेगा। तो उस परसेंटेज, इतना प्रमोशन मिलेगा, ये मैंने मन ही मन में जैसे सोचा हुआ है। अब उस सोच के आधार से मैंने अपने फाइनेंस अरेंज किए हैं। पर कहीं ना कहीं एक थॉट दूसरा भी मन में आता है, मिलेगी, क्या प्रमोशन मिलेगी? और मिली तो भी इतनी, मेरी जो सैलरी है वो इतने परसेंटेज से ही बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों थॉट, दोनों संकल्प मन में चलते हैं अनिश्चितता के। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अनिश्चितता है। बैक एंड फोर्थ मन जाता है। उससे आती है मुझे, इस अनिश्चितता के कारण होता है मुझे तनाव, दैट इज स्ट्रेस। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, खूब स्ट्रेस आता है। सपोज ये अच्छा फुलफिल नहीं हो पाई, ये पूरी नहीं हो पाई, तो फिर उसके बाद मुझे आता है गुस्सा।
और वो गुस्सा तब आता है अगर मैं किसी और को ब्लेम कर सकूं। सपोज मुझको प्रमोशन नहीं मिली और फिर मैं अगर इसका ब्लेम किसी और पे डाल सकूं, बॉस पे डाल सकूं या जो भी है, बॉस पे डाल सकूं कि इसकी वजह से नहीं मुझे प्रमोशन मिली, तो मुझे आएगा गुस्सा उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर जो उस इच्छा को पूरी न होने का कारण बना है। So if I can blame others, I will create anger. सपोज मैं किसी को ब्लेम ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आएगा फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस, दुख होगा। अब यहाँ मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर पा रही तो गुस्सा नहीं कर सकती। अब तो मुझे होगा दुख। अगर सपोज मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई पर किसी दूसरे की हो गई, मुझे प्रमोशन नहीं मिला पर मेरे किसी और कलीग को मिल गया, तो मुझे होगी ईर्ष्या, जेलसी। और ये सारी बातें बनती है, सारे विकार बनते हैं मेरे दुख का कारण। तो फ्री फंड में मैंने दुख लिया, दुख क्रिएट किया। किसी ने दिया नहीं, इंटेंशनली मैंने ही अपने लिए क्रिएट किया। और इसका मेन रूट कॉज जो था, मूल कारण इसका था, मैंने बंधन ऐसी दुनिया में बनाए जो अनप्रेडिक्टेबल है, अनिश्चित है। ऐसी दुनिया में मैंने बंधन बनाए, तो ये बंधन ही बना मेरे दुख का कारण। कोई और नहीं बना है बाहर से, मैंने ही अपने लिए बंधन बनाए हैं और मैंने ही अपने लिए दुख की मशीनरी चालू की है। शॉर्ट में हम देखेंगे कि जैसे ही मैंने लाइन क्रॉस की, वो अज्ञानता की रेखा क्रॉस की, लाइन ऑफ इग्नोरेंस को क्रॉस किया, मतलब मैं भूल गई पहली बात तो मैं कौन हूं, और मैं भूल गई ये दुनिया का जो नेचर है, वो भूल गई, याद ही नहीं रहा है। और ये लाइन क्रॉस करने के बाद बंधन बनाए हैं, तो बंधन से आई असुरक्षा, अपेक्षा रखी है मैंने यहाँ पे, और सुरक्षा, गुस्सा आ रहा है, डर आ रहा है, चिंता आ रही है, ईर्ष्या हो रही है, तनाव है, जीवन तनावपूर्ण है, अहंकार की उत्पत्ति हुई है। ये सारी बातें बनती है मेरे दुख के कारण। और ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल देख रहे हैं, ये होता है उतरती कला, जो बाबा बोलता है मुरली में, उतरती कला। क्यों? क्योंकि मैंने बंधन पे बंधन बनाए। अभी बंधन पे बंधन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अब चेयर पे बैठी हूँ, किसी चेयर पे बैठी हूँ जो मेरी नहीं है, मुझे बैठने के लिए दी गई है और मुझे बहुत पसंद आ गई, बहुत कंफर्टेबल है, एकदम राइट पोस्चर है उसका, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है उस, मुझे बहुत पसंद आ गई। अब वो मेरी है नहीं। चलो मैं इच्छा जताती हूँ, जिन्होंने मुझे दी है, जो उसके ओनर है, उनको बोलती हूँ चेयर चेयर बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत पसंद आई, एंड बाय चांस वो मुझे बोलते हैं हाँ ठीक है आप ले जा सकते हो। तो पहले तो खुशी होगी कि वाह इतनी आरामदायक, इतनी कंफर्टेबल चेयर मिल गई। घर ले जाऊंगी उसको, घर ले जाऊंगी तो सोचूंगी अरे ये चेयर तो बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्ट है, इसमें बहुत आराम अनुभव हो रहा है, पर ये खराब हो गई तो क्यों ना एक और ऐसी चेयर ले आऊं, तो एक और चेयर खरीद लूंगी। फिर सोचूंगी अरे ये तो दो ही चेयर है, ये मेरे को पसंद आई है तो घर में औरों को भी पसंद आएगी, औरों को पसंद आएगी तो वो भी इस पे बैठना चाहेंगे। तो क्या करती हूँ, तो मैं एक सोफा ले आती हूँ जो और कंफर्टेबल है। ये चेयर तो मुझे किसी को देनी नहीं है, वो दूसरी चेयर तो इसकी रिप्लेसमेंट है।
अब दूसरों को कहाँ बिठाऊंगी, अगर उनको भी पसंद आ गई तो वो इसी पे ही बैठना चाहेंगे, तो एक काम करती हूँ, एक सोफा ही ले आती हूँ जहाँ सारे आराम से बैठ सके और मैं अपनी चेयर, इस चेयर पे आराम से बैठ सकूं। तो एक सोफा आता है। ये एग्जाम्पल है बंधन पे बंधन बनाया। एक एक चीज से लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया, और फिर बंधन पे बंधन बनाया, और उससे सारी ये अपेक्षा, गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या, तनाव, अहंकार, और भी अ, भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं। पर जब मैं अपनी इस चेतना में रहती हूँ, जब मुझे याद है, मेरी डीप रूटेड समझ है कि मैं इस दुनिया में एक गेस्ट हूँ और इस दुनिया का एक भी कुछ भी चीज मेरी नहीं है, इस दुनिया में कोई बंधन नहीं बनाती, रहते हुए समझ से रहती हूँ, लाइन क्रॉस नहीं करती, अज्ञानता की रेखा क्रॉस नहीं करती, समझ से रहती हूँ कि इस दुनिया की एक भी चीज मेरी नहीं है। मैं भी यहाँ पे एक विजिटिंग ट्रैवलर ही हूँ, एक ट्रैवलर हूँ, एक गेस्ट हूँ। इस चेतना को जब मैं अपनी अवेयरनेस बना लेती हूँ, तो मुझे एक सुरक्षित फीलिंग अनुभव होती है। आई फील सिक्योर, क्योंकि क्लैरिटी है, स्पष्टता है कि यहाँ का एक भी चीज मेरा नहीं है, और मैं यहाँ एक शॉर्ट पीरियड के लिए हूँ, कुछ समय के लिए ही हूँ, और यहाँ से जाना मेरा निश्चित है। और यहाँ की एक भी चीज मेरे साथ मेरे घर नहीं जा सकती, और एक्चुअली मुझे एक यहाँ की एक भी चीज चाहिए भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेरे लिए मेरे पास सब कुछ है। तो इस दुनिया का एक भी एटम, एक भी सिंगल एटम भी नहीं मेरे साथ जाएगा। तो ये क्लैरिटी रहती है। फिर एकाग्रता भी रहती है, क्योंकि मैं किसी की गुलाम बनी नहीं, किसी को अपना मालिक बनाया नहीं। तो मन जैसे एक फोकस रहता है, मन में एकाग्रता बनी रहती है, भटकता नहीं है इधर उधर इधर उधर। उसकी वजह से शांति बनी रहती है, पीस की फीलिंग है। दुनिया में रहते ट्रस्टी की भावना से रह रही हूँ, कुछ भी मेरा नहीं, सब चीज यूज करने के लिए मिली है। यूज करते हुए खुशी से उसको यूज करना है, पर उससे कोई बंधन नहीं बनाया है। ट्रस्टी की फीलिंग है। ट्रस्टी की फीलिंग होने से संतुष्टता की फीलिंग है अंदर। आत्मा जैसे संतुष्ट मनी बाबा बोलता है ना, तो संतुष्ट मनी है। उससे अनकंडीशनल प्यार है सबके लिए, और निरंतर खुशी की भावना है। निरंतर खुशी, अनकंडीशनल प्यार, निस्वार्थ प्रेम हर किसी के लिए, क्योंकि पता है कुछ भी मेरा बिगड़ नहीं सकता, कुछ कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या करना है? लिविंग लाइक अ गेस्ट। हमारे लिए ये प्रैक्टिस है, दिन भर चलते फिरते 1 मिनट 2 मिनट हम जो भी कर रहे हैं उससे थोड़ा पीछे एक स्टेप बैक करें, और तुरंत इस चेतना में आए कि मैं यहाँ एक मेहमान हूँ, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, इस शरीर में भी मेहमान हूँ, और मेरा ऑलरेडी एग्जिट निश्चित है, टिकट कटा हुआ है। म्यूजियम में जैसे टिकट लेके ही आए थे ना, एंट्री और एग्जिट निश्चित थी, एग्जिट पॉइंट एग्जिट टाइम भी निश्चित था, क्योंकि टिकट कटा हुआ है। तो मुझ आत्मा का भी यहाँ से जाने का टिकट कटा हुआ है ऑलरेडी, बना बनाया हुआ है ऑलरेडी। बस मुझे अभी क्या करना है कि दिन भर कुछ भी करते, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे घर पर हैं, चाहे सेवा में हैं सेंटर पर 1 मिनट के लिए स्टेप बैक। जैसे मेरा ये स्पिरिचुअल मनी बैंक है, जिसमें ये अपना एक एक मिनट की ये अवेयरनेस जमा करती हूँ मैं,
क्योंकि ये 1 मिनट का इफेक्ट, पर उसको एकदम यथार्थ रीति करना पड़ेगा। जैसे पूरा फोकस्ड होके कंसंट्रेट होके सिर्फ वही, ऐसा नहीं मिक्स हो। पूरी एकाग्रता से हम 1 मिनट भी करेंगे तो इसका इफेक्ट अगले 2-3 घंटे लंबा चलता है। पर पूरी एकाग्रता से उस पूरे अवेयरनेस में आके कि मैं यहाँ पे एक मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, and it is soon going to be time for me to go back home. इस दुनिया का कुछ भी जिसको मैंने मेरा मेरा मैं कहा है, मेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये शरीर भी नहीं जाने वाला है। तो ये मुझे हेल्प करेगा मेरी आत्म अभिमानी स्थिति को बनाने में, बढ़ाने में। तो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी से हम एंड करेंगे। तो एक अमेरिकन था कि वो एक सूफी मास्टर से मिलने गया। बहुत सालों से उस सूफी मास्टर के बारे में सुना हुआ था। उसके जैसे लेक्चर सुनता था और उसे बहुत पसंद आते थे वो जो भी मैसेज देता था लेक्चर में, और उसके जो वर्ड्स हैं बहुत उसको पसंद आते थे। एंड एक दिन फाइनली उसने डिसाइड किया कि नहीं, आज मुझे अब उसको जाके मिलना ही है। तो डिसाइड हो गया तो वो पहुंच गया उनके पास। जैसे ही उसने रूम में एंटर किया तो एकदम ही उसे जैसे चौंक चौंक गया, वो सरप्राइज हो गया। क्यों? तो रूम पूरा खाली था। एक चटाई वटाई होगी बस, जो भी है जिसपे वो मास्टर बैठे थे, अदरवाइज रूम पूरा खाली था, कोई फर्नीचर ही नहीं था उसमें। तो जो वो अमेरिकन था, उसको तो ऐसा ऐसे उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने ऐसे कभी उसको कल्पना ही नहीं कर पा रहा था एक रूम, खाली रूम की, वो बिना फर्नीचर का रूम। तो तुरंत उसने सूफी मास्टर को पूछा कि आपका फर्नीचर कहाँ है? तो सूफी मास्टर ने थोड़ा हंसा और कहा, तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है? तो अमेरिकन बोलता है कि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, आई एम जस्ट विजिटिंग। मैं तो सिर्फ यहाँ पे विजिट देने आया हूँ, मैं अपना फर्नीचर थोड़ी कैरी करूंगा। तो जो सूफी मास्टर है वो भी बोलता है, वो वो भी यही कहता है कि मैं भी तो यहाँ विजिटर ही हूँ। सो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप शेयर कर सकते हैं इसको अपने परिचित जो भी है उनके साथ। और और भी अगर गहराई में आपको राजयोग में ये जो सीरीज चलेगी, ये राजयोग मेडिटेशन से जुड़ी हुई कुछ बेसिक फाउंडेशन चीजें हैं जो हम समझ रहे हैं। और ये अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने निकट ब्रह्मा कुमारीज सेंटर को विजिट दे सकते हैं 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीखने। ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और हमारे 8,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं 140 देशों में। तो जो आपके पास में जो भी सेंटर होगा आप उसको विजिट दे सकते हैं। वहाँ पे ये मेडिटेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। ओम शांति।